आज का विषय है दीपक तले अंधेरा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि दीपक तले अंधेरा, यानी दीपक है वो रोशनी सबको दे रहा है, लेकिन उसके नीचे अंधकार है। दीपक के नीचे अंधकार है, बाकी वो सबको रोशनी दे रहा है। ये वास्तव में बड़ी प्रसिद्ध कहावत है। इसके भावार्थ को समझने की आवश्यकता है। ये भाव किस रूप में ये लिया गया था वो तो अलग विषय है कि कोई व्यक्ति बहुत ही समझदार है समझ के हिसाब से, लेकिन वो जो कार्य करता है वो उस समझ से एकदम तालमेल नहीं खाते हैं, एकदम समझ से अलग कार्य करता है, तो लोग इस बात को कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा। दीपक है, रोशनी सबको तो दे रहा है, लेकिन खुद वो रोशनी से बहुत दूर है। दीपक दूसरों को रोशनी दे रहा है, लेकिन उसके नीचे रोशनी नहीं है, अंधकार है। इस भाव में कहा गया है कि कोई व्यक्ति दूसरों को बहुत अच्छी समझ देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कार्य करता है वो उसके एकदम विपरीत होते हैं, तो इससे लोग इस बात को कह देते हैं। एक तो भावार्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ एक समझने की आवश्यकता है कि आप वास्तव में कौन है। यहाँ दीपक का विषय किसके लिए कहा गया है, ये बात समझने की ज़रूरत है। यहाँ ये कहा गया है ये जीवन है आपका, और जीवन में दीपक की जो उपमा की गई है वास्तव में जीवन से की गई है। और दीपक में जो रोशनी होती है, जैसे दो चीज़ें हैं, इसी प्रकार से जीवन में प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये जीवन है, और आप चेतना इस जीवन में एक ज्योति की तरह है, एक प्रकाश पुंज की तरह है। और वास्तव में कहा भी जाता है कि चेतना का जो स्वरूप है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, प्रकाश पुंज है। तो यहाँ उसका विषय समझने की आवश्यकता है कि दीपक के समान आप चेतना है। आप चेतना कौन है? दीपक के समान है। आप दीपक ही हैं जो जीवन में रोशनी पैदा करने वाले हैं, चारों ओर रोशनी बिखेरने वाले हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप चेतना स्वयं प्रकाशमय है। कौन है? आप चेतना स्वयं प्रकाश का पुंज है, प्रकाशमय है, पॉइंट ऑफ लाइट है। कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो आपको ठीक लगता हो। तो आप चेतना स्वयं ही प्रकाश पुंज है, एक दीपक समान है। और फिर भी यदि भ्रमवश ये स्वीकार रहे कि मैं चेतना नहीं बल्कि मैं शरीर हूँ, केवल शरीर का ही एहसास रहे, मैं स्त्री या पुरुष हूँ या अदर और कुछ हूँ, वही एहसास या उम्र का एहसास रहे, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, लेकिन ये एहसास भूल जाए कि आप चेतना है, एक दिव्य ज्योति है, एक प्रकाश पुंज है, अपने आप की ही विस्मृति हो जाए, भूल जाए, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि दीपक तले अंधेरा। स्वयं तो आप चेतना है, प्रकाशमान है, लेकिन स्वयं को ही भूल गए कि आप चेतना है। अपने आप को शरीर मान बैठे, शरीर के सौंदर्य को सौंदर्यवान मान लिया, शरीर की कुरूपता को कुरूप मान लिया, शरीर की दृष्टि से उम्र को बचपन मान लिया, युवा मान लिया, वृद्ध मान लिया। तो शरीर की दृष्टि से ही जीवन जीने लगे तो उसको कहा जाएगा कि दीपक तले अंधेरा। आप हैं तो स्वयं दीपक हैं, सदा जगमगाते हुए दीपक हैं, सदा आपकी दिव्य ज्योति जगमगाती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि वास्तव में आप चेतना है या नहीं है, ये भूल गए। केवल यही याद रहा कि मैं शरीर हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, बालक हूँ, बीमार हूँ, स्वस्थ हूँ। किसी भी प्रकार की यदि देह की स्मृति, या गरीब हूँ या अमीर हूँ, कोई भी दैहिक स्मृति यदि आपके जीवन में है तो उसको कहा जाएगा
कि आप स्वयं प्रकाश पुंज होते हुए स्वयं है ही आप प्रकाश पुंज, फिर भी भ्रमवश सत्य को भूल करके जो असत्य है, जो सत्य नहीं है, उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि वास्तव में दीपक तले अंधेरा। कितना बड़ा अंधकार है, जबकि स्वयं ही आप दीपक है, स्वयं ही प्रकाश पुंज है। आप स्वयं ही अपने जीवन को प्रकाशित करने वाले हैं और अपने जीवन के प्रकाश से अन्य के जीवन में भी प्रकाश फैलाने वाले हैं। लेकिन इस सत्यता को भूलने के कारण क्या हुआ कि आप इस भ्रम में आ गए और ये स्वीकार कर लिया कि वास्तव में व्यक्ति कौन है, वो उसे वही दिखाई दे रहा जो शरीर की आकृति है, शरीर की जो पहचान है, शारीरिक जो समझ है, केवल वही है। चेतना से बड़ी दूर हो गए, वास्तविकता से दूर हो गए, सत्य से दूर हो गए, प्रकाश से दूर हो गए। और आप जानते हो प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है? अंधकार होता है, और अंधकार नहीं होता है तो प्रकाश होता है। बड़ी अजीब बात है। अब देखा जाए यदि दूसरी दृष्टि से तो पता चलता है कि वास्तव में अस्तित्व किसका है? अंधकार का क्या अस्तित्व है? अंधकार को यही कहा जाएगा, प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। क्या चीज़ है अंधकार? अंधकार किसको कहेंगे? प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। बाकी अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो प्रकाश का है। प्रकाश न हो तो अंधकार है, प्रकाश हो तो अंधकार नहीं है। तो इसी प्रकार से जब आपको इस सत्य का बोध होता है, सत्य का एहसास हो जाता है और सत्य के अनुभव में आप जीते हैं, जो सत्य के अनुभव में जी रहे होंगे उन्हों को पता होगा कि ये सत्य के अनुभव में कि वास्तव में आप दिव्य ज्योति हैं, प्रकाश पुंज हैं, आप है ही दिव्य ज्योति। तो फिर ये भ्रम कैसा कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बालक हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ, ये सारी पहचान तो शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और आप तो दिव्य प्रकाश का पुंज चेतना है, दिव्य ज्योति हैं। तो यही कहा जाएगा कि यदि सत्य का एहसास नहीं है कि दीपक तले अंधेरा, स्वयं आप दीपक है, स्वयं आप प्रकाश पुंज हैं और भ्रमवश स्वीकार कर रहे हैं कि ये शरीर है, इसलिए इस भ्रम को मिटा देना परम आवश्यक है और सत्य को स्वीकार कर लेना है। वास्तव में पूर्ण सत्य क्या है कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये जीवन है, ये शरीर है और चेतना इसमें है। तो दोनों के मिलने से ही जीवन है, केवल एक से ही नहीं है। और दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो आप जानते हैं जीवन का समापन है, मृत्यु कह देते हैं। वास्तव में जीवन क्या है? तो आपने समझ लिया, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना। लेकिन शरीर का जो अस्तित्व है वो तभी रहता है जब चेतना उसमें प्रविष्ट करती। चेतना के निकलते ही शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरीर के प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, इनका रूपांतरण हो जाता है, रूप बदल जाता है। लेकिन चेतना की एक खास बात है कि चेतना का अपना जो स्वरूप है, दिव्य ज्योति है, वो जो प्रकाश पुंज है, उसका स्वरूप नहीं बदलता, जिसे आप पॉइंट ऑफ लाइट भी कहते हैं, उसका स्वरूप नहीं बदलता है, वो अपने आप ही स्वरूप में रहती चेतना। हाँ, ये अवश्य हो जाता है कि चेतना कुछ कार्य नहीं कर सकती, विचार नहीं कर सकती, भावनाएं नहीं आ सकते, संकल्प नहीं आ सकते हैं, कोई कर्म नहीं कर सकते। ये तो संभव है, ये तो होता ही है। लेकिन चेतना का वजूद कायम रहता है, स्वरूप नहीं बदलता है। बाकी शरीर का जो स्वरूप है वो बदल करके जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो आपका इस सत्य को स्वीकार करना कि वास्तव में आप चेतना है, आप प्रकाश पुंज है, आप दिव्य ज्योति हैं, ये वास्तविकता को स्वीकार करना है। जो इस सत्य को स्वीकार करके चलता है तो वास्तव में उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहता है, अंधकार नहीं रहता है। और जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करता है वो भ्रमवश जीता रहता है, अंधकार में जीता रहता है। तो जीवन का जो प्रकाश है, जीवन की जो रोशनी है, चेतना का जो प्रकाश है, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो अनुभूति है, वो परम आनंददायी है, परम सुखद है। जब आप करके देखेंगे तो आप एहसास करेंगे, या जो लोग कर रहे हैं वो एहसास करते हैं कि इस बात को कि चेतना का एहसास क्या होता है, चेतना की अनुभूति क्या होती है। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है इस सत्य को स्वीकार कर लें। आप स्वयं ही प्रकाश पुंज हैं, आप स्वयं ही दिव्य दीपक हैं, दिव्य ज्योति हैं, और आप से ही
ये जीवन चल रहा है, आपका ही सबसे बड़ा अस्तित्व है। इसलिए आप स्वयं प्रकाश पुंज हैं, तो अंधकार का तो मतलब ही नहीं उठता है। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और यदि भूल जाते हैं, अपने को शरीर मान लेते हैं और शरीर की ही पहचान को अपनी पहचान समझ लेते हैं, तो कहा जाएगा कि दीपक तले अंधेरा है। लेकिन जहाँ दीपक है वहाँ तो प्रकाश होगा, और जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अंधकार को यहाँ पर अज्ञानता का अंधकार माना गया है, भ्रम का अंधकार माना गया है, और ज्ञान को, सत्य को प्रकाश के रूप में स्वीकार किया गया है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय है दीपक तले अंधेरा। इसलिए सत्य को आपने पहचाना, जाना कि आप स्वयं ही दिव्य ज्योति है, प्रकाश पुंज है, पॉइंट ऑफ लाइट है। इसलिए अंधकार का तो मतलब ही नहीं है, भ्रम का तो मतलब ही नहीं है। इसलिए आप सदा प्रकाशवान, ऊर्जावान होकर के रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।